वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति वृथा खेदयसे बाले। पिछले सत्संग सत्र में वो बात पूरी नहीं हो पाई थी और किसी कारण वीडियो रुक गई थी। वहां पर कह रहे थे हम कि नारद जी एक जगह कह रहे हैं वृथा खेदयसे बाले। ए बालिका, भक्ति को जब दुख हुआ तो उससे कह रहे हैं भक्ति क्यों चिंता कर रही हो, चिंता करने से अच्छा एक काम करो, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखम गमिष्यति। अगर आपको दुख को भगाना है तो चिंता करके दुख भागने वाला नहीं है। किसी का अगर भागता तो सब बैठ करके चिंता ही करते फिर कि भैया चिंता करने से दुख जा तो रहा है, तो सब चिंता ही करते। चिंता नहीं, चिंतन करो, वो भी हरि चरणों का। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखम गमिष्यति। तो उनका स्मरण करने मात्र से हैं सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया हो ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा नाम ही तो लिया करती थी, मेरो गिरधर। नामदेव जी नाम ही तो लिया करते थे, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा नहीं विठ्ठल आजा। तो केवल ये स्वीकृति कर लेने से कि मैं विठ्ठल का, मैं कृष्ण का, मैं उनका दास हूं और वे मेरे हैं, और हैं हम वास्तविक में उनके ही। आपकी जो भी उम्र है, आप एक बात सोचो कि उस उम्र से 20 साल है तो 20 साल पहले, 25 साल है तो 25 साल पहले हैं, 50 है तो 50 साल पहले जब तुम नहीं हुए थे उसके पहले तुम्हारा किससे संबंध था, कौन थे तुम? 20 साल बाद जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा किससे संबंध रहेगा? जब ये बात याद आ जाएगी, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाएगी, तो भगवान से हमारा संबंध निकल आएगा। और जब संबंध निकल आएगा, क्योंकि हमारा किसी से होना चाहिए संबंध, और जब हमारा संबंध हमें पता चलेगा कि अरे हमारा तो भगवान से संबंध अनित्य है, नित्य का ही है, रोज का ही है। अभी जब हम हैं, जब तक भी है, क्योंकि वे अगर हैं तो ही श्वासें चल पा रही हैं, और नहीं होती तो फिर हम श्वास भी नहीं ले पा रहे होते। तो अभी भी संबंध है और तब भी संबंध है, संबंध हमेशा उनसे है। कोई भी दुख की घड़ी आए तो उस समय स्मरण भगवान का करना है, और वे हमें उस, क्योंकि चिंता नहीं निकाल सकती, आपको चिंतन ही निकाल सकता है किसी कार्य से। और यही एक बात और उसमें हमने कही थी, सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई जीवन में है, सबसे बड़ी विपत्ति कोई है, तो वो है भगवान का स्मरण छूट जाना। और अगर इस दुनिया में कोई परम लाभ है तो वो है भगवान की स्मृति हो जाना। इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है कि हम भगवान का नाम भूल जाएं, भगवान को भूल जाएं। जाते बड़ो कोई भिखारी होगो नहीं, जाते बड़ो कोई पापी नीच होगो नहीं कि जो भगवान को भूल जाए, और बातें बड़ो कोई पुण्यात्मा नहीं होगो जो भगवान को याद रखे, उनका स्मरण करता रहे। हनुमान जी से राम जी ने पूछा, अरे भाई हनुमान जी, आपकी नजर में ये बताओ कि विपत्ति का समय कौन सा है, विपत्ति क्या है?
हनुमान जी ने कहा प्रभु हमें तो एक ही बात आती है, विपत्ति का समय वही है। कहा कौन सा? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन ना हो, जब जप ना हो, जब चिंतन ना हो, मेरे हिसाब से तो विपत्ति का समय वही है केवल। बाकी और कितनी भी समस्याएं आ जाए पर आपका स्मरण बना रहे तो वे समस्या सी लगेगी ही नहीं। पर यदि आपका स्मरण भूल गए, आपको भूल गए, तो इससे बड़ी अशांति। फिर मैं तो ये कह रहा हूं, अभी मेरे पास यहाँ राजस्थान में हम लोग आए हैं और राजस्थान में रोज सत्संग चलता है, तो यहाँ एक मैया दुखी होकर के आई। वे मैया अपने बालकों से दुखी। कुछ समय पहले और भी उनके साथ कुछ घटना ऐसी परिवार में घटी कि परेशान। वे मेडिटेशन हॉल भी गई, पर मेडिटेशन हॉल बाह्य शांति तो दे सकता है, पर आत्मचिंतन वो तुम्हें राम नाम ही करा सकता है। ये राधा नाम, हरे कृष्ण नाम, राम नाम सब कुछ दे सकता है, बस केवल आश्रित होना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि साधारण केवल मनुष्य नहीं बने, पहले तो मनुष्य ही नहीं थे, और केवल मनुष्य नहीं बने, देवता नहीं बने, सीधे ब्रह्म के समान बन गए हैं, केवल नाम लेकर के। तो नाम में जिसकी जितनी श्रद्धा होगी। बरसाने में कभी आप जाएंगे तो एक राधा बाबा की एक कुटिया है। राधा बाबा को कुछ आता नहीं था, ना पढ़ना ना लिखना, मानो कागज मसी छुयो नहीं, कलम लई ना हाथ, कुछ भी उनने इन चीजों का अध्ययन नहीं। लेकिन वे बरसाने में गए तो गुरु जी से जाकर के शरणागति ली। कहा गुरुदेव जी अब हमारी आगे भक्ति कैसे बढ़ेगी, हम कहा करें। गुरु जी ने कहा कि आप केवल एक काम करो, आप बैठ करके चिंतन केवल राधा नाम का करो, गान भी राधा नाम का करो। राधा बाबा ने कहा ठीक है। नाम पहले उनका कुछ और था और वे कुटिया में बैठे बैठे अब भजन करने लगे। अब उनका राधा नाम में भी इतना मन, हमने कहा था ना, पाइप जो श्रद्धा का जोर से लगा करके रखेगा तो गुरु कोई भी बात कहेंगे वो सीधे हमारे हृदयान्वित हो जाएगी, हमारे अंदर चली जाएगी और हम उसे धारण कर पाएंगे हैं? अगर हमने गए तो कथा सुनने के लिए शंकर जी और पार्वती, शंकर जी और सती भी गई थी, लेकिन श्रद्धा का पाइप हमने इतना कम लगा करके रखा था कि जैसे ही अगस्त्य जी ने शंकर जी की पूजा करी, साथ में सती की भी पूजा करी, उनको बंधन किया, तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो हमें ही बंधन कर रहे हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। अश्रद्धा बैठ गई तो कथा समझ में आई ही नहीं, और कथा समझ में आ जाती तो फिर राम में संदेह नहीं होता है। फिर साची प्रीति जो तुम सो जोरी, तुम सो जोरी जगत सो तोरी,